हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग डिग्री पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। डिग्री के प्रकार, डिग्री की पहचान, डिग्री की चेंजिंग। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि डिग्रियां 3 होती हैं, और वो कौन सी होती हैं वो आज देख लेते हैं। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नंबर 2 पर होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री नंबर 3 पर होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, 3 डिग्रियां हैं। डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव की अवस्थाएं। जो विशेषण होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, वो कहाँ कहाँ प्रयुक्त की जाती हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। तो पॉजिटिव डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं कि इस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति के या वस्तु के सामान्य गुण दोषों के बारे में चर्चा की जाती है। कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत पतला है, मतलब उसके राम की विशेषताएं जो हैं वो बताई जाती हैं, यानी सामान्य विशेषताओं में वर्णन किया जाता है। जैसे राम एक बहुत अच्छा लड़का है। तो इसे कैसे बनाते हैं? राम इज ए वेरी गुड बॉय। राम एक बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे इसे बना देते हैं। तो ये गुड जो है, गुड का मतलब अच्छा, यह एडजेक्टिव है और यह पहचान कराता है कि ये डिग्री पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिग्री के इंग्लिश के लिखे हुए वाक्यों को हम एज से, ये अंग्रेजी की पहचान इन वाक्यों की होती है। कैसे होता है? एज डैश डैश एज, फिर सो डैश डैश एज, फिर एज डैश डैश सो। इस प्रकार से हम इसमें जानते हैं। अगर इसमें पहचान दी है इंग्लिश के वाक्यों में, तो हम जान जाएंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का ही वाक्य है। तो इसमें समानता प्रकट की जाती है और कुछ नहीं, इसमें तुलना नहीं, समानता की जाती है। जैसे राम इज एज गुड एज श्याम। राम उतना ही अच्छा लड़का है, राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। राम और श्याम अर्थात दोनों एक जैसे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इसके बारे में हम दूसरी डिग्री के बारे में देख लेते हैं। ये तो पॉजिटिव डिग्री है, इसमें व्यक्ति के गुण दोषों का बखान किया जाता है, लेकिन इससे किसी की तुलना नहीं की जाती है, समानता दर्शाई जाती है। फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, इसमें क्या होता है? इसमें कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। और कैसे की जाती है? 2 व्यक्ति होंगे अथवा 2 वस्तुएं होंगी, मतलब 2 चीज़ों का होना इसमें आवश्यक है। और इसमें तुलना की जाती है, एक को ऊंचा तो एक को नीचा, एक को अच्छा तो एक को खराब, ऐसे करके दर्शाया जाता है। जैसे इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। या तो 2 व्यक्ति होंगे, नहीं तो 2 वस्तुएं होंगी, उनको हम तुलित करते हैं।
इसका एक सूत्र कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। इसको हम कैसे रखते हैं, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट। फिर होता है एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इज आर एम बाज वेयर जो भी हो। फिर उसके बाद में होता है सी डी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री का शब्द। उसके बाद में होता है देन, फिर होता है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो दोनों तरफ होता है। कंपैरेटिव डिग्री का शब्द हम कैसे बनाते हैं कि एडजेक्टिव में हम ई आर लगा देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का शब्द बन जाता है इस प्रकार से। जैसे वाक्य क्लिक कर देखते हैं, मोहन श्याम से अधिक बहादुर है। मोहन श्याम से अधिक बहादुर है। तो देखो इसमें मोहन है, एक श्याम है। मोहन बहादुर है, श्याम बहादुर है लेकिन कम बहादुर है, मतलब एक ज़्यादा बहादुर है और एक कम बहादुर है। तो इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की गई। इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके आधार पर ऐसे क्या लिखेंगे, मोहन। फिर एच बी का मतलब सहायक क्रिया है कि अंग्रेजी इज। फिर क्या लिखते हैं सी डी का मतलब एडजेक्टिव बहादुर विशेषण का शब्द है, इसलिए बहादुर की क्या होती है, ब्रेव होती है, वी होती है। इसमें हमने अभी बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ई आर जोड़ते हैं। अगर ई पहले से लगा है तो हम केवल आर जोड़ते हैं, अगर ई पहले से नहीं लगा है तो हम ई आर जोड़ते हैं। तो क्या लिखते हैं, आर, ब्रेवर। उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे हम, देन लिखेंगे और आगे सब्जेक्ट। इधर क्या दिया है, श्याम, देन श्याम। ऐसे दिया है कि दो व्यक्तियों की इसमें तुलना की जाती है, ये इसका सूत्र है। इसके आधार पर हम इस वाक्य को रखते हैं और बन जाता है। इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है दोनों तरफ होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कुछ इसका अपवाद भी है कि जैसे इसमें देन इसकी पहचान है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है तो वो हम लिख देते हैं नोट में। कहते हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर आदि। अर्थात वे शब्द, अर्थात ऐसे लिखो, जिन शब्दों के अंत में आई ओ आर पहले से लगा हो, जिन शब्दों के अंत में जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर आदि, अर्थात जिन शब्दों के अंत में आई ओ आर पहले से लगा हो। तो देखो इसमें आई ओ आर लगा, इसमें आई ओ आर लगा हो पहले से, तो उनमें देन के स्थान पर टू आता है। देन के स्थान पर टू आता है। ये इसका एक नियम है और अपवाद भी है कि कहाँ देन आता है, कहाँ टू आता है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। अब वाक्य के माध्यम से एक देख लेते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कहता है जैसे तुम मुझसे वरिष्ठ हो, तुम मुझसे वरिष्ठ हो। वरिष्ठ का मतलब सीनियर, तो क्या लिखते हैं, यू आर मतलब हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखते हैं, सी डी कंपैरेटिव डिग्री का शब्द, तो क्या लिखते हैं, जूनियर वरिष्ठ की होती है सीनियर, ये पहले से लगा है इसमें हम पहले से इसमें लगा है तो सीनियर। इसमें हमें ई आर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देन आना चाहिए, लेकिन देन की जगह पर क्या आएगा, टू, और मुझे की अंग्रेजी मी। दूसरा देख लेते हैं, वह
तुमसे कनिष्ठ है। कनिष्ठ है, कनिष्ठ का मतलब होता है जूनियर, तो ही इज जूनियर। ही इज जूनियर, यहाँ पर क्या आएगा, देन आना चाहिए, लेकिन देन की जगह क्या आएगा, टू, और तुमसे की अंग्रेजी यू होगी, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सब्जेक्ट आता है, ये सच बात है, लेकिन टू जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट ही आता है। जैसे ये यहाँ पर मी दिया है तो ये यहाँ पर क्या यू दिया है, लेकिन ये सब्जेक्ट वाला ना होकर के ऑब्जेक्ट वाला यू है। टू जहाँ पर आता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। ये तो था कंपैरेटिव डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री में नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री उत्तम अवस्था होती है, यानी सबसे उत्तम अवस्था। लिखो, इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दो से अधिक के बीच में की जाती है। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दो से अधिक के बीच में की जाती है। दो से लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर, तब वहाँ पर तुलना की जाती है। मतलब तुलना तो इसमें होती है, पर इसमें किसी को श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे बेस्ट या सबसे लोएस्ट दिखाया जाता है, ऐसा। तो इसका जो सूत्र होता है वो भी हम आपको लिखा देते हैं। क्या होता है, देखिए, इसमें होता है सब्जेक्ट, प्लस होता है एच बी, मतलब सहायक क्रिया, फिर इसमें होता है दा, उसमें देन लगता है तो इसमें दा लगता है, उसमें कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन लगता है तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। तो इसमें क्या लिखते हैं, एस डी। एस डी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री का शब्द, प्लस होता है ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट दोनों तरफ नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट ही गिना जाता है। अब देख लेते हैं वाक्य के आधार पर। मोहन कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। क्या है, मोहन कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। मोहन क्या है, मोहन है, लंबा छात्र है। कक्षा में कितने लोग हैं, असंख्य लोग होते हैं, कई लोग होते हैं उसमें, तो उनमें सबसे लंबा छात्र है, सबसे तुलना उसकी की जाती है। तो इसके आधार पर हम इसे कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो, मोहन, फिर क्या लिखेंगे, इज, मोहन है, फिर क्या लिखेंगे, इसमें दा लिखा है, दा लगाओ। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री जोड़े, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ते हैं, वैसे सुपरलेटिव बनाने के लिए हम एडजेक्टिव में ई एस टी जोड़ देते हैं। तो लंबा की अंग्रेजी क्या होती है, टाल। ये विशेषण का शब्द है, एडजेक्टिव का टाल। इसमें हम क्या जोड़ते हैं, ई एस टी, टालेस्ट, टालेस्ट। उसके बाद में और क्या जोड़ेंगे, स्टूडेंट, टालेस्ट स्टूडेंट। अब कहाँ है, कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। ये वाक्य हो गया है, समझ में आया होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि डिग्रियाँ 3 होती हैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में दो से अधिक के बीच में तुलना की जाती है, कंपैरेटिव में दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, और पॉजिटिव डिग्री में सामान्य गुण दोषों को बताया जाता है, बाकी तुलना वगैरह उसमें नहीं की जाती, समानता को दर्शाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही एक और वाक्य पर चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं, शीला अपने गांव में सबसे सुंदर लड़की है।
शीला अपने गांव में सबसे सुंदर लड़की है। अब इसे हम बना देते हैं किसके आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर इसे हम बना रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, शीला। शीला को SHEELA लिख लीजिए, चाहे SHILA लिख लीजिए, शीला। फिर एच भी क्या है, सहायक क्रिया क्या है इसमें, इज। फिर क्या बचा है, शीला इज। अब क्या लिखेंगे, इसमें दा लगाते हैं, ये सच बात है। सुंदर माने होता है ब्यूटीफुल। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम EST नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि EST लगाने से शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है और शब्द की भाषा नहीं बनती है, इसीलिए कुछ शब्दों को हम अलग से समझते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सुंदर है, सुंदर को अंग्रेजी में ब्यूटीफुल कहते हैं, तो हम इसमें ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक शब्द होता है एक मोस्ट, क्या होता है, मोस्ट। अब आगे ब्यूटीफुल शब्द लिख देंगे। शीला इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब क्या है, लड़की, लड़की को क्या कहते हैं, गर्ल। कहाँ, अपने गांव में, जो बचा उसे लिख दो इन। अपने गांव की अंग्रेजी शीला के साथ में हर होगी और विलेज, इन हर विलेज। ये बात आपको समझ में आई होगी। डिग्रियां 3 होती हैं। इसमें तो हमने आपको डिग्री के प्रकार बताए हैं, इसको साधारण तरीके से आपको मैनेज करके बताया है। अगले वीडियो में हम आपको इसको चेंजिंग करना बताएंगे, इंटरचेंजिंग, कि इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदल देते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।